परिमेय संख्या देखो क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या को वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप का हो, क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप का हो। रूप का हो का क्या मतलब, अच्छा जो संख्या p बट्टा q का होगा वो क्या होगा, भिन्न होगा कि नहीं होगा। भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। अरे बोलो ना, भिन्न क्या होता है, भिन्न अंश बट्टे हर होता है कि नहीं होता है, अंश हर होता है ना, तो इसको भी तो हम p बट्टा q बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि परिमेय संख्या एक भिन्न हो सकती है, होगी ना। और भिन्न में हमको देखना क्या है, जहां पर q किसके बराबर नहीं होगा, 0 के, और q किसको बोलेंगे, हर को। p बट्टा q में q क्या है, हर है, और हर 0 के बराबर नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि p और q का जो HCF होगा ना वो क्या होगा, 1। HCF मतलब मौसम, है ना। तो आप कहिएगा कि क्या सर प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होगी, प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए ना कि सर प्राकृत संख्या क्या है। बोलो, प्राकृत संख्या को हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृत संख्या वो सारी संख्या जो गिनती में आती हो। क्या हम गिनती 0 से स्टार्ट करते हैं या 1 से, 1 से ना। तो वो 1 से लेके 1 2 3 4 इसी तरीके से अनडिफाइंड अनगिनत तक क्या होगा, वो प्राकृत संख्या होगा ना। और प्राकृत संख्या का सबसे छोटा प्राकृत संख्या अगर पूछे तो बोल सकते हैं 1 होगा, और सबसे बड़ी तो अनंत, है ना। अगर कोई भी नंबर पूछे सबसे बड़ा बिना कंडीशन दिए हुए, चाहे वो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अगर कोई कंडीशन ना दे, अगर कोई लिमिटेशन ना दे और सीधे पूछे कि बताइए सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है। जैसे अगर पूछे कि 5 से 10 के बीच में सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, तो आप तो बोल सकते हैं कि 10 है, बीच में बोले तो 9 और 10 तक बोले तो 10। लेकिन अगर सीधे बोले कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, तो भाई नंबर का कोई अंत है, तो नंबर अनंत है। इसीलिए भाज्य पूछे, अभाज्य पूछे, पूर्ण पूछे, प्राकृत से पूछे, कोई भी पूछे बिना कंडीशन दिए, तो हम बोलेंगे वो सबसे बड़ी संख्या क्या है, अनंत। ठीक है, तो प्राकृत संख्या, तो आप बताइए, आप वो बोलेंगे कि बताइए कि प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या होगी, तो बिल्कुल होगी। कोई भी नंबर जो एक पूर्ण संख्या है, जैसे 4 हुआ, तो क्या ये परिमेय संख्या होगी, तो बिल्कुल होगी। अगर किसी के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 तो ले सकते हैं ना, और इन दोनों का अगर HCF करेंगे तो क्या आएगा, HCF 1। तो इसका मतलब है कि 4 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब कोई भी नंबर जो पूरा अंक है वो तो परिमेय संख्या है ही, और जो वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। बशर्ते वहां कंडीशन क्या होना चाहिए, जहां पे हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और अंश और हर का जो HCF होगा हमेशा क्या होगा, 1। तो अब कुछ और भी बताइए एक, और इस तरीके से अगर बोले कि सर बताइए √16 क्या एक परिमेय है या अपरिमेय है, तो एक और बात जान लीजिए कि हर वो नंबर जिसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता हो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे 16 का पूरा वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, इसका मतलब ये क्या है, परिमेय है। √121, तो 121 का वर्गमूल निकलता है कितना, 11, इसका मतलब 11 एक नंबर है। और हम अभी बोले हैं कि प्राकृत गिनती की कोई भी नंबर वो अपने आप में क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी।